सात संगत जी, आज का विषय निस्वार्थ प्रेम का नाता संसार के सभी संबंधों से पवित्र और श्रेष्ठ होता है। सात संगत, आज संसार में हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सभी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, मतलब से जुड़े हुए हैं। वो मतलब को प्रकट तो नहीं करते, लेकिन अब जब हमारा उनसे व्यवहार होता है तो हमें पता लगता है कि हर चीज, हर जो रिश्ता है वो स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ संगत, फिर जीवन में सतगुरु आए, उन्होंने एक ऐसे रिश्ते को जीवन में लाए कि जो निस्वार्थ प्रभु प्रेम, प्रभु को जीवन में लाए, चेतनता बख्शी और हमें चेतन करवाया कि हम इसी के अंश हैं। और ये जो भगत और भगवान का जो नाता होता है ये निस्वार्थ प्रेम का होता है। केवल संसार में यही एक नाता है जो सत्संगत निस्वार्थ होता है। और ये तब होता है सत्संगत जब एक दूसरे को जाना जाता है, जब प्रेम होता है, और तब सत्संगत जीवन में आनंद आता है। हम प्रेम तो सत्संगत उसी से कर पाएंगे जिसको देख पाएंगे और हमारा उससे नाता क्या है वो समझ पाएंगे। और संसार सारा फिर इसी का ही रूप दिखता है। तो सत्संगत निस्वार्थ, स्वार्थ रहित, कि जहां पर स्वार्थ नहीं होता। अब सत्संगत अगर हमें प्रैक्टिकल रूप में उस नाते को देखना हो, भाई ऐसा कौन सा नाता, तो वही नाता मां शबरी का नाता। बरसों बरस, छोटी सी अवस्था, गुरु ने बोल दिया इस वक्त प्रभु आएंगे, तब से सत्संगत कितना समय निकल गया। हर पल हर क्षण निस्वार्थ प्रेम। शबरी मां से पूछे कोई तुझे इस प्रभु से क्या चाहिए, आप इससे प्रेम क्यों करती हैं? कुछ नहीं पता, बस मेरे प्रभु हैं और मैं इनकी हूं बस। और कोई उनको नहीं पता है इस बात का। ऐसा प्रेम। और जब उनके आश्रम में बरसों बरस बाद प्रभु राम आए, साथ संगत, कोई विशेष पदार्थ नहीं लाए। जैसे आज हमारे घर पे सत्संगत, तो संसार में वो कुछ इस रूप में दिखावटें भी होती हैं कि कोई विशेष अतिथि आया है तो उसके लिए और ज्यादा पकवान बनाए जाएं, कोई और चीजें लाई जाएं, कोई और ऐसा प्रयत्न किया जाए। ऐसा कुछ नहीं लाई मां शबरी। प्रेम से जूठे बेर लाई साथ संगत, जूठे बेर लाई प्रेम से। और अगर वो संसार में अगर जुड़ी होती तो कहती पूरी दुनिया के मालिक राम आए हैं और मैं जूठे बेर, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो प्रेम में कुछ नहीं पता होता। उन बेरों के अंदर अपना प्रेम उड़ेल दिया प्रभु ने। एक कदम हम प्रेम का बढ़ाते हैं, हजार कदम बढ़ाता है। प्रभु ने भी बड़े प्रेम से खाए, प्रेम से प्रेम मिल गया। और पता ही नहीं है कि अब तोई मोई मोई तोई फर्क नहीं, बस कुछ पता नहीं है। प्रेम का ऐसा माहौल बन गया वहां पर, कुछ भी पता नहीं। ये प्रेम है। क्या मांग है इसके अंदर, कुछ मांग नहीं। भगत कौन है कुछ समय के बाद वो भी नहीं पता लगा। प्रभु कौन है वो भी सब इकमिक हो गया। ये उच्च अवस्था, मुक्ति की अवस्था मां शबरी को प्राप्त हो गई। आप प्रभु बन गई, विलीन हो गई, बूंद सागर में मिल गई। ऐसा निस्वार्थ प्रेम। सत्संगत, ये प्रभु बंदगी है, ये जीवन का निचोड़ है। समर्पण की हम बात करते हैं, समर्पण की बात सुनते, ये है समर्पण। मिटा देने अपनी हस्ती की बात करते हैं, ये हस्ती मिट गई, सब राममय हो गया, मुक्ति हो गई।
ऐसा सुंदर नजारा ब्रह्मज्ञानी संत अनुभव कर सकते हैं। और सत्संगत ये प्रभु की कृपा से होता है। वहीं बैठे लक्ष्मण ने वो बेर नहीं खाए, संसारिक माया ने असर किया कि अरे इसके जूठे बेर, बोला भी खा लो, नहीं खाए। और वो उस प्रेम को नहीं देख पाए। और सत्संगत देखा कैसे वो बताते, रामायण काल में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो अगर वो बेर खाए होते, बताते तो उन बेरों के अंदर इतना बल था कि, लेकिन सभी कोई प्रेम की भाषा नहीं समझता। प्रेम सभी के जीवन में आना आसान नहीं है कि हमने बोल दिया प्रेम करो तो प्रेम हो गया। ये प्रभु की कृपा से, अभ्यास से, समर्पण से, अपनी मैं को मिटाने से जीवन में आता है। और ये प्रभु है, प्रेम ही प्रभु का रूप है। और ये जब जीवन में आता है सत्संग, तो बताया है कि सभी संबंधों से सब कुछ पवित्र हो जाता है, सब कुछ श्रेष्ठ हो जाता है। इससे ऊपर कुछ नहीं। प्यार से